नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हालांकि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है। सहाबियत का जो मफहूम है शरीयत के अंदर के ईमान की हालत में जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में ही उन्हें मौत आई हो तो उन्हें सहाबी कहा जाता है। हजरत उवैस करनी सहाबा में शामिल हैं, अगरचे कि इन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है। एक मर्तबा ये मदीने तशरीफ लाए थे अल्लाह के नबी की जियारत के लिए, लेकिन मुलाकात न हो सकी। कुछ देर मस्जिद में ठहरे, लोगों से पूछा, बताया गया कि अल्लाह के नबी किसी काम से किसी दूसरे इलाके में मोहल्ले में गए हुए हैं। अब पीछे क्योंकि वालिदा इंतजार कर रही थी, वालिदा ने इजाजत जितनी दी थी वो वक्त पूरा हो रहा था, तो ये अपनी वालिदा की फर्माबरदारी में, उनकी इताअत गुजारी में बगैर मुलाकात किए मदीने से वापस अपने इलाके कर्न में चले गए। कर्न उनका इलाका था जिसकी वजह से इनको करनी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि उवैस नामी नौजवान आया था और इस वजह से वो वापस चला गया, मेरी जियारत करना चाहता था, मुझसे मुलाकात करना चाहता था, तो अल्लाह के पाक पैगंबर बड़े खुश हुए कि मां की खिदमत के लिए वो वापस चला गया। आपने उनके लिए दुआ भी फरमाई और हजरत उमर हजरत अली को भी फरमाया कि अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस नामी नौजवान से किसी मौके पर हो जाए तो तुमने उससे अपने लिए दुआ करवानी है। वालिदैन के खिदमत गुजार की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, इसलिए जो भी नौजवान वालिदैन का खिदमत गुजार हो उससे दुआएं करवानी चाहिए। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर की मुलाकात हुई हजरत उवैस करनी से और हजरत उमर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुनाया कि आपने फरमाया था कि अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस नामी नौजवान से हो तो उससे दुआ करवा लेना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ करवाई। उन्होंने दुआ की तो ये तमाम वाकयात बताते हैं कि वालिदैन की इज्जत, एहतराम और खिदमत का सिला क्या मिलता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर भी खुश होते हैं और अल्लाह भी आसमान पे खुश होते हैं। तो हजरत उवैस करनी इंतहाई मुत्तकी परहेजगार थे। इनके मुतालिक कुछ ऐसी बातें अवामुन नास में मशहूर कर दी गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कि इनको पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओहद में शहीद हो गए, टूट गए, जख्मी हो गए आपका चेहरा मुबारक। तो ये जो वाकया बनाया हुआ है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया, कि अल्लाह के नबी का दांत जो है वो ओहद में शहीद हुआ है, फिर उन्होंने कहा पता नहीं अब दूसरा ना हुआ हो, ये मैंने तोड़ लिया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा, सारे दांत तोड़ दिए। इस रिवायत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं है, इस रिवायत का कोई मेयार नहीं है। ये किस किताब के अंदर मौजूद है आज तक कोई इसका हवाला पेश नहीं कर सका। सिर्फ ये एक ऐसी बनाई हुई मन घड़त बात है जो अवाम में चल पड़ी है और इसी तरह वो आगे चलाई जा रही है। तो हजरत उवैस करनी से मुतालिक इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी ये रिवायत बयान करे उससे आप अदब के साथ पूछ सकते हैं कि हमें इस रिवायत का हवाला दे कि वो कौन सी किताब है जिस किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि उन्होंने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपने सारे के सारे दांत तोड़ लिए थे। तो इसलिए हमें वो बातें जो मुस्तनद हों, जो कुरान और हदीस से साबित हो
किसी सिका रावी से साबित हो, उन बातों को जो है वो तस्लीम करना चाहिए। बकिया जो मन गढ़ंत बातें हैं, जिनका कोई हवाला नहीं है, जिनकी कोई सनद नहीं है, वो किसी के मुतालिक भी हों, उनको ना मानना चाहिए और ना ही उन पर अमल करना चाहिए। तो ये हजरत उवैस करनी है। बड़ी किताबें इनकी सीरत पर, इनके किरदार पर लिखी गई हैं, उनका भी आप मुताला कर सकते हैं। तो मुख्तसरन ये कि हजरत उवैस करनी सहाबा किराम में शामिल हैं, जन्नती हैं, कि सब सहाबा के मुतालिक आपने फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि इन तमाम से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल्लाह पाक हमें भी हजरत उवैस करनी की तरह अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए।